Good morning class. My name is Anu Mehra. Today I will discuss about the types of planning. कल हमने definition meaning किया था, आज हम करेंगे types. ठीक है. The process of planning may be classified into different category on the following basis. ठीक है. इसकी क्या है, different category है. क्या फर्स्ट है नेचर ऑफ प्लानिंग. ठीक है. उसके अंडर है नेचर ऑफ प्लानिंग की सब टाइप्स हैं, फॉर्मल प्लानिंग एंड इनफॉर्मल प्लानिंग. ठीक है. सेकंड मेन टाइप है ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग. ठीक है. उसकी सब टाइप्स हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग. थर्ड मेन में है टाइप ऑफ प्लानिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. इसकी सब कैटेगरीज हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंटरमीडिएट प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग. ठीक है. नेक्स्ट है फोर्थ एंड लास्ट वन इज यूज. ठीक है. स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान्स. ठीक है. अब इसको हम लाइन वाइज करेंगे. फर्स्ट हम करेंगे नेचर ऑफ प्लानिंग. ठीक है. क्या थी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ठीक है. फर्स्ट है फॉर्मल प्लानिंग. प्लानिंग इज फॉर्मल व्हेन इट इज रिड्यूस टू राइटिंग. ठीक है. प्लानिंग जो हम अपने माइंड में करते हैं वो एक फॉर्मल हो जाती है जब उसमें क्या है, रिटन वर्क जो है वो कम हो जाए. ठीक है. वन द नंबर्स ऑफ एक्शंस आर लार्ज. ठीक है. जब क्या है, जो एक्शंस हैं मतलब कि प्लानिंग के थ्रू हमने लेने हैं, ठीक है, वो क्या है जब लार्ज हो जाता है, इट्स गुड टू हैव अ फॉर्मल प्लान. तो क्या है, तो मतलब कि अगर एक्शन जो लार्ज हो जाए तो हम इतना लिख तो सकते नहीं है, तो इससे क्या है हमें फॉर्मल प्लान यूज़ करना होता है. ठीक है. जिसमें क्या है राइटिंग पोर्शन जो है कम होता है. सिंस इट इज़ विल हेल्प एडिक्वेट कंट्रोल. ठीक है. इससे क्या है कंट्रोल भी एडिक्वेट रहता है, मतलब मेंटेनेंस रहती है. ठीक है. द टर्म फॉर्मल मीन्स ऑफिशियल एंड रिकोगनाइज. ठीक है. फॉर्मल का मीन क्या है, ऑफिशियल एंड रिकोगनाइज्ड. एनी प्लानिंग कैन बी डन ऑफिशियली. ठीक है. कोई भी हम प्लानिंग कर रहे हैं वो हम ऑफिशियली करेंगे, प्रोफेशनली करेंगे. टू बी फॉलोड और इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि सब चीज़ों को फॉलो भी करेंगे और उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे. ठीक है. फॉर्मल प्लानिंग इज एम टू डिटर्मिन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान. ठीक है. फॉर्मल प्लानिंग का मेन एम क्या होता है, ठीक है, चीज़ जो हमारा मतलब कि गोल है उसको डिटर्मिन करना. ठीक है. और क्या है एम के मतलब कि एम के अकॉर्डिंग और एम के बारे में प्लानिंग करना. इट इज़ द एक्शन दैट डिटर्मिन इन एडवांस व्हाट शुड बी डन. ठीक है. इसमें क्या है, एक मेन एक्शन होता है कि व्हाट शुड बी डन, हमें क्या करना चाहिए. ठीक है. अब हम इसकी एडवांटेजेस थोड़ी सी देखेंगे. क्या है फॉर्मल प्लानिंग की, प्रॉपर कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉइज. ठीक है. इसमें क्या है कोऑपरेशन अच्छी होती है, यूनिटी अच्छी होती है, इकोनॉमिक लेवल भी अच्छा होता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होता है. चूजिंग द राइट ऑब्जेक्टिव. इसमें क्या है जो एम है हमारा ऑब्जेक्टिव से उसको क्या है मतलब कि सब कुछ प्लान करके अच्छे से चूज़ किया जाता है एंड फ्यूचर प्लान. ठीक है. तो इससे क्या है सब कुछ अगर हम लाइन वाइज स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो फ्यूचर प्लान भी अच्छा होगा और क्या है मतलब बेनिफिशियल होगा. ठीक है. सेकेंड है सब कैटेगरी इनफॉर्मल प्लानिंग. एंड इनफॉर्मल प्लानिंग इज़ वन विच इज़ नॉट इन राइटिंग. ठीक है. इसमें बिल्कुल भी राइटिंग नहीं होती है बट इज़ कंसीव्ड इन द माइंड ऑफ द मैनेजर. ठीक है. जो मैनेजर है वो क्या अपने माइंड में रखता है इसको. इनफॉर्मिंग प्लानिंग विल बी इफेक्टिव. ठीक है. जो इनफॉर्मल प्लानिंग है वो इफेक्टिव हो सकती है वन द नंबर ऑफ एक्शन इज लेस एंड. ठीक है. एंड द एक्शन हैव टू बी टेकन द शॉर्ट पीरियड. ठीक है. इसमें क्या है कि मतलब लार्ज एक्शन ना लिया जाए और जो भी एक्शन लिया गया वो शॉर्ट पीरियड में हो. ठीक है. मेन फर्स्ट हमारी ख़त्म हो गई. ठीक है. टाइप. अब नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग. ठीक है. अब इसमें क्या है शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग. फर्स्ट हम देखेंगे शॉर्ट टर्म प्लानिंग. शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज द प्लानिंग विच कवर लेस देन 2 ईयर्स. ठीक है. ये क्या इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, लेस देन 2 ईयर्स. इट मस्ट बी फॉर्मुलेटेड इन मैनर. ठीक है. इसको क्या है फॉर्मुलेट किया जाता है मैनर वे में, कंसिस्ट विद द लॉन्ग टर्म प्लान्स. ठीक है. इसमें क्या है थोड़े थोड़े लॉन्ग टर्म प्लान भी लिए जाते हैं. इट इज़ कंसिडर टैक्टिकल प्लानिंग. ठीक है. टैक्टिकल प्लानिंग मैंने बताया हुआ है आपको पहले. ठीक है. शॉर्ट टर्म प्लानर कंसर्न विद इमीडिएट फ्यूचर. ठीक है. जो शॉर्ट टर्म प्लान है ठीक है वो किससे कंसर्न करते हैं, इमीडिएट फ्यूचर से. इट टेक इनटू द अकाउंट द अवेलेबल रिसोर्सेज ओनली एंड इज कंसर्न विद द करंट ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. ठीक है. इसमें क्या है इसमें क्या है रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल होते हैं और क्या है वो बिजनेस के लिए यूज़ किए जाते हैं. दिस में इंक्लूड प्लान कंसर्निंग इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, वर्क मैथड. इसमें क्या है एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होती है और वर्क मैथड यूज़ किए जाते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या है, इट कैन बी इजीली एडजस्टेबल. इसको मतलब कि जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है वो इजीली एडजस्टेबल हो जाती है, सबकी समझ में आ जाती है, सब एडजस्ट कर लेते हैं. सेकेंड चेंजेस कैन बी मेड एंड इनकॉर्पोरेटेड. इसमें क्या है अगर हम चेंजेस करना चाहिए तो कर सकते हैं. नेक्स्ट है ईजी टू गॉस. ठीक है. इसको ईजिली मतलब हैंडल किया जा सकता है. ओनली लिटल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. इसमें क्या है जो रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं वो क्या है मतलब लिटल मतलब कि थोड़े रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं.
इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। वेरी शॉर्ट पीरियड लेफ्ट ओवर थिंग्स विल बी मोर, ठीक है। इसमें क्या, अगर इसका शॉर्ट टर्म पीरियड है तो इसमें क्या, शॉर्ट टर्म मतलब प्लानिंग है तो इसमें क्या है, कई बार होता है जो मतलब कि हमारे थॉट्स है, कुछ भी है सोचा है प्लानिंग के लिए, वो थोड़ी लंबी होती है। डिफ़िकल्ट मोबाइल्स और रिसोर्सेज, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसको हम मोबाइल नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कि मूवमेंट नहीं कर सकते उनकी। कम्युनिकेशन साइकिल विल नॉट बी कंप्लीटेड, कई बार होता है शॉर्ट टर्म पीरियड की वजह से जो कम्युनिकेशन साइकिल है, मीटिंग्स वगैरह है, वो क्या कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, ठीक है। अब सेकेंड और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग यूजली कन्वर्ट्स अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब कि पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड 5 ईयर्स तक होता है, ठीक है, मोस्टली बिटवीन 5 ईयर एंड 15 ईयर्स, ठीक है। और इट डील्स विद द ब्रॉडर टेक्नोलॉजी एंड कम्पिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, ब्रॉडर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है एंड कम्पिटेटिव एस्पेक्ट को मतलब यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज कंसीडर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है। ये वो कंसीडर थी टेक्टाइल प्लानिंग और ये है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ, आपको देख लेना। शॉर्ट टर्म प्लानिंग कवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर वाइल लॉन्ग टर्म प्लानिंग कवर 5 to 15 ईयर, ठीक है। मैंने पहले भी बताया जो शॉर्ट टर्म होती है वो 1 ईयर तक हो सकती है, जो ये है लॉन्ग टर्म वो 5 to 15 ईयर्स तक हो सकती है। इन बिटवीन देयर मे बी मीडियम टर्म प्लान, ठीक है। अगर मतलब शॉर्ट टर्म 1 साल और 15 साल के बीच जो है, मतलब कि क्या है, मतलब कि मीडियम टर्म प्लान भी हो सकता है, ना शॉर्ट हो या लॉन्ग, उसमें सेंटर में मीडियम। यूजली मीडियम प्लान आर फोकसिंग ऑन बिटवीन 2 and 5 ईयर्स, जो मीडियम प्लान होता है वो क्या 2 से 5 ईयर्स में होता है, ठीक है। दे में इंक्लूड प्लान फॉर परचेज ऑफ द मटेरियल, प्रोडक्शन, लेबर, ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड सो ऑन, ठीक है। जो क्या है, जो मीडियम प्लान है इसमें क्या क्या होता है, मटेरियल लिया जाता है, प्रोडक्शंस ली जाती है, लेबर ली जाती है, ओवरहेड एक्सपेंसेस जितने होते हैं वो लेते हैं और सब चीज़ें ली जाती हैं, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है, सफिशिएंट टाइम टू प्लान एंड इम्प्लान, ठीक है। इसमें क्या सफिशिएंट टाइम, मतलब कि जो टाइम है, ईयर्स बहुत होते हैं, 5 to 15 ईयर्स बहुत होते हैं, तो ये क्या सफिशिएंट टाइम है, इसमें अच्छे से प्लानिंग की जा सकती है। इफेक्टिव कंट्रोल होता है इसमें मैनेजर का एम्प्लॉइज़ के ऊपर। एडजस्टेबल होता है, चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। एवेल्युएशन पॉसिबल है इसमें, ठीक है। वीकनेस कैन बी स्पॉटेड एंड रेक्टिफाइड देन एंड देयर, ठीक है। वीकनेस और क्या है उसको रेक्टिफाइड किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। प्रेडिक्शन इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। जो प्रेडिक्शन होती है वो डिफ़िकल्ट होती है, फुल ऑफ अनसर्टेनिट्स, ठीक है। कई बार क्या अचानक सब कुछ हो जाता है। ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट मे नॉट बी अचीव्ड इन फुल, ठीक है। कई बार जो ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स हैं वो फुली अचीव नहीं हो पाते हैं जितना हम सोचते हैं। मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कई बार होता है रिसोर्सेज भी कम पड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम थर्ड टाइप कल करेंगे, ओके। इनको देख लेना, 2 रह गई हैं वो कल कर लेंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है।